हाउ आर यू? यस कैसे सर। हैं? आई एम फाइन सर। अच्छा, अपना आई एम गुड। इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद से। उसके बाद मैंने 8 महीने एज ए मैथ्स फैकल्टी एक IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। फिर वर्तमान में मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबीज़ है स्नूकर खेलना और क्रिकेट खेलना। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? कब आपने आपने मैथ्स की कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया है, अभी पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, मैथ्स मैंने की 8 महीना कोचिंग। पढ़ाया था ओके। 2020 मार्च तक। फिर कोविड के बाद मैंने छोड़ा। और प्रिपरेशन में कब से आ गए हैं? तैयारी कब से सर कर रहे हैं आप? 2020 सर 2020 ओके। लास्ट से। इससे पहले आपने पीटी मेंस लिखा? सर ये मेरा पहला इंटरव्यू है। इससे पहले पहला मैंने पीटी इंटरव्यू। दिया था लेकिन मेरा हुआ नहीं। मेंस नहीं हुआ था। ओके ओके। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, IIT ISM से? यस सर। ठीक है। यस सर। ये ISM का स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। 1926 में? उस समय ये तो ब्रिटिश टाइम का समय था। तो ये ब्रिटिश ने यस सर। कौन सा एक नई पॉलिसी लाई थी, कुछ जानकारी है? टेक्निकल एजुकेशन का स्थापना करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की थी, कुछ बता पाएंगे इसमें? याद आ सर रहा है? सैडलर कमीशन था। सर सैडलर कमीशन था 1917 में। हम्म। यस सर। सर ये सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए लाया गया था। स्टार्टिंग में जब वुड्स डिस्पैच आया था तो वो केवल यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, जो बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली में कब आया स्टैब्लिश था हुआ था। वुड्स डिस्पैच? कब आया था वो? 1854 में। ओके। और उसके बाद भी सर कुछ कमीशन आई थी। सबसे पहले कब इनिशिएट किया गया था एजुकेशन को लेकर के? सर सबसे पहले 1833 में 18। 1813 में सर एक्ट आया था ओके। जिसके 1 लाख रुपए दिया गया था हम्म, मॉडर्न एजुकेशन फैलाने के लिए। ठीक है। चार्टर एक्ट। आप मैथ भी पढ़ाए हैं, तो ये बताइए, यस सर। बिहार से महत्वपूर्ण 5 गणितज्ञ का नाम बताइए, 3 गणितज्ञ का नाम बताइए। सर पहला तो प्राचीन काल से आर्यभट्टा थे। हम्म, दूसरा वरमवीरा। तीसरा अभी प्रेजेंट टाइम में वशिष्ठ नारायण सिंह है। उनका क्या योगदान रहा है, वशिष्ठ नारायण का? सर उन्होंने आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, उसको चैलेंज हम्म, किया था। तो क्या वो सच साबित हुआ था, या चैलेंज किया था तो बस ये इसलिए चर्चा में आए थे? सर मुझे जानकारी है? ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नो सर। ओके, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो ये बताइए, ट्रांसफार्मर क्या होता है? उसका किस उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है। आप प्राइमरी कॉल पे एक वोल्टेज देते हो और उसी वोल्टेज हम्म, को आप सेकेंडरी कॉल पे इंड्यूस करते हो। इन्वर्टर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है? सर इन्वर्टर इन्वर्टर बेसिकली AC टू DC करता है और जनरेटर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप चेंज करते हो। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में? सॉरी सर, मैं उल्टा बोल दिया। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता जनरेटर। ठीक है। है। यस सर। ये आपका हॉबी क्या है? सर स्नूकर खेलना और क्रिकेट खेलना है। स्नूकर खेलना, ठीक है। आ, पेपर पढ़ते हैं? पेपर पढ़ा है आपने? यस सर। न्यूज़पेपर कुछ यस सर। महत्वपूर्ण न्यूज़ बताइए, 3-4 न्यूज़ बताइए। सर अभी तो नेशनल लेवल पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। हम्म, दूसरा सर, अभी क्वाड समिट हुआ था US में। तीसरा हम्म, सर, अभी एनकाउंटर्स हुए थे सर कुछ, तो उसको लेकर हम्म, के कुछ पब्लिक इमोशन थे हम्म, महाराष्ट्र में, जिसके बारे में पेपर में आया था। अच्छा। इनकाउंटर्स किस मैटर पे हुए थे? क्या था, मुद्दा सर क्या था? बदलापुर में सर हम्म, बदलापुर में इनकाउंटर्स हुआ था, जहां पर एक ऑफेंडर ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। तो कुछ महीनों बाद ही पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया था। यही अच्छा, था तो सर। आपको आप किस हद तक मानते हैं कि इनकाउंटर, क्या लगता है कि ये जस्टिस दिलाने का सही तरीका है?
आप इसे किस रूप में देखते हैं? सर मैं इसे सही रूप से नहीं देखता हूँ। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, तो सब कुछ लॉ से चलना चाहिए। तो सर पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना, और जुडिशरी का काम है सजा देना। तो सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज में जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। आप ऐसा देख पा रहे यस सर। होंगे या अखबारों में, न्यूज़ में। आपको नहीं लगता है कि ये सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ना कहीं न कहीं न्यायिक रूप से जो जुडिशियल सिस्टम है, उस पे एक दबाव है? कैसे देखते हैं आप इसे? सर ये बात सही है कि लोग आजकल इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सर इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है। जैसे हमने आतिक अहमद केस में देखा था, जहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति ने आकर के पुलिस के सामने गोली मार दी थी। तो सर इसलिए हमें इसे कंडेम करना चाहिए, और पार्लियामेंट को या लॉ के थ्रू या जुडिशरी को जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू स्टेप अप करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। ये बताइए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये हम लोगों ने यस मिशन सर। लॉन्च किया था। चंद्रयान यस सर। 2 जो असफल हुआ था, फिर भी एक पॉइंट रखा गया था। उस पॉइंट का नाम पता है? जहाँ पे चंद्रयान 2 का जो रोवर है, लैंडर है, गिरा था। क्या नाम रखा गया था? सर सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो तिरंगा पॉइंट था शायद। चंद्रयान 3 का? सर मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। चंद्रयान 1 का याद है? 1 कब लॉन्च हुआ था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कुछ कर पा रहा। अचीवमेंट बताइए चंद्रयान 3 का। सर सल्फर डिटेक्ट किया गया था, पहला तो ये हो गया। दूसरा और? सर वाटर की पॉसिबिलिटीज देखी गई थी। हुँ, तीसरा सर साउथ साइड ऑफ द मून को एक्सप्लोर किया गया था, जो कि हुँ, बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना ही था सर। ठीक। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जानते हैं? यस सर। क्या है ये? सर एक ऐसा कोड है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एक सेम सेट ऑफ लॉ बनाया जाएगा जो पूरे समाज पे एप्लीकेबल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि किस-किस विषय को इसमें इंक्लूड किया जाएगा? कुछ है विषय? कौन-कौन सा मुद्दे को? क्या बताइए? एडॉप्शन, यस सर। मैरिज, डिवोर्स, है यस ना? सर। ठीक है। ये यस हिंदू सर। में बहुत सारे लॉज हैं। कौन-कौन सा लॉज यस हैं? सर। जानकारी है? सर एक हिंदू मैरिज एक्ट है, और? एक चाइल्ड रीस्ट्रेंट एक्ट है, जिसमें गर्ल्स का या बॉयज का जब भी जन्म होता है तो उसको तारीख लिखवानी पड़ती है। हुँ, और? इतना सर मैं इतना ही सक्सेशन रिकॉल कर एक्ट पा रहा नाम सुने हैं? ठीक। ओके, सुजीत सर। हूँ। यस सर, नाम सुना। थैंक यू सर। अनमोल, बिहार के कुछ उत्पाद का नाम बताइए जिसको जीआई टैग मिला है। सर एक मिथिला पेंटिंग हो गया, एक मखाना हो गया, एक मरचा राइस हो गया। सर अभी लिट्टी चोखा को जीआई टैग देने की बात चल रही है। सर इतना ही अभी मुझे याद आ रहा इसके अलावा भी है जर्दालू, आम, कतरनी चावल, इतने सारे उत्पाद हैं अनमोल। बावजूद इसके बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है, क्यों? क्या क्या कारण है आपके हिसाब से? सर आर्थिक स्थिति, सर किस सेंस में आप पूछ रहे हैं सर? सॉरी सर, आप एक्सप्लेन कर पाए तो। इकोनॉमिकली बीमार स्टेट के रूप में देखा जाता है। हमें तो डेवलप होना चाहिए जब हमारे पास इतने जीआई टैग से संबंधित उत्पाद है तो। यस सर। सर पहले हमारा, वैसे तो बिहार एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है,
यहाँ पर अराउंड 180 लाख टन के अराउंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, लेकिन सर उन्हें एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के थ्रू आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उसका जो उत्पाद का वैल्यू था वो मिल नहीं पा रहा था। लेकिन सर अब इस दिशा में काम किया जा रहा है, जैसे मेगा फूड पार्क हो गए, मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, बात की जा रही है। और जर्दालू आम जो सर आपने जिक्र किया, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है यूएई और ईयू में। तो सर इस पे बात अभी चल रही है और कुछ सालों में बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा। बिहार सरकार इस दिशा में क्या क्या कदम उठा रही है? सॉरी सर। बिहार सरकार क्या क्या कदम उठा रही है सर विकसित बिहार इकोनॉमिक की सेक्टर में। संकल्पना? यस यस यस, विकसित ओके बिहार सर। की ओके सर। ओके सर। सर अभी इंडस्ट्रियल पार्क खोला जा रहा है धोबी गया में। वहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खोले जा रहे हैं। अराउंड 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और 6,000 6,000 लाख, सॉरी सर, 6 लाख के आसपास जॉब्स जो कि डायरेक्ट होंगे वो उत्पन्न किए जाएंगे। कृषि विकास रोड दूसरा मैप सर। की सूचना है, यस सर। बताइए। सर एग्रीकल्चर रोड मैप 4 लाया गया है 2023 से 2025 के बीच में। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार मिलेट मिशन है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट एक्शन प्रोग्राम है, क्रॉप ऑर्गेनिक डाइवर्सिफिकेशन क्या प्रोग्राम है? है। अनमोल, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है जहाँ पर आप कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, या फिर कोई बाहर का पदार्थ हो गया उसको बिना यूज किए हुए जो फील्ड पर ही उत्पन्न हो रहा है उससे आप फार्मिंग करते हैं। तो इससे अगर हम पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, तो आपको नहीं लगता कि खाद्य समस्या का संकट पुनः उजागर हो जाएगा? यस सर, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और ये ट्रायल पहले श्रीलंका भी कर चुका है। उसके बाद उसने इकोनॉमिक क्राइसिस झेला था, तो वो तो एक छोटा स्टेट था, तो जब ऐसा वहाँ हो सकता है तो यहाँ तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो हमें किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की जरूरत है? सर हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ कुछ एरियाज हैं, उनको मार्क करना पड़ेगा और पहले वहाँ प्रमोट करना पड़ेगा, फिर वहाँ के रिजल्ट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप फर्दर मूव। इतिहास से कुछ क्वेश्चन बताइए। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? सॉरी सर, मेरा ईयरफोन डेड हो गया था। सर आप कोई बात क्वेश्चन रिपीट नहीं, कर आप देंगे? कोई बात नहीं। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? सर 1761 में हुआ था, जहाँ पर मराठा को हराया था। ओके। और पानीपत का प्रथम युद्ध? सर 1526 में हुआ था, जहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बहुत अच्छा, ठीक है। रुपेश सर? धन्यवाद सुजीत सर। अश्वनी सर कुछ पूछेंगे? जी जी धन्यवाद रुपेश जी। जी। अनमोल, ये बताइए कि टेंजेंट क्या होता है? सर किसी भी ग्राफ पे आप जब एक लाइन खींचते हो जी, जो कि बस एक पॉइंट पे टच करता है तो उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट की कुछ लंबाई होती है? नहीं सर, डेफिनेट नहीं होता है, ये आप इनफिनाइट तक खींच सकते हो। अनमोल जी, अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ को यस सर। किसी फंक्शन को मॉड्यूलस के अंदर डालते हैं तो उसके ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा? सर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक्स और वाई एक्सिस को बोल रहे हैं और एक्स आपका हॉरिजेंटल है और वाई आपका वर्टिकल है। जी तो अगर जी, मान बिल्कुल। लीजिए एक्स क्यूब को अगर आपने मॉड में डाला है तो एक्स क्यूब का लेफ्ट वाला पार्ट वो भी ऊपर साइड में आ जाएगा, तो सारे साइड पॉजिटिव में आ जाएंगे, आपका रेंज पॉजिटिव में आएगा, जीरो से इन्फिनाइट। जी बिल्कुल सही बात है। आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा 12th में। यस सर।
मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? सर मैट्रिक्स बेसिकली एक नंबर है जिसे फॉर्म दिया गया है सिमेट्रिक फॉर्म में, तो इसे सर डेटा एनालिसिस में आदमी यूज कर सकता है या फिर स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकता है। सर आप मुझसे लाइव एग्जांपल पूछ रहे हैं? सॉरी नहीं, मैं आपने मैट्रिक्स पढ़ा, उसका यूज आपने अभी तक कहाँ कहाँ किया? आपको कभी इसका यूज आया? सर मुझे पर्सनली तो नहीं आया है, पर्सनली लेकिन नहीं, मैं वो मैथ्स में ही यूज होते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग में। यस जो सर, आपने आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपने आगे भी जाके पढ़ा होगा इन्हें। यस सर। चलिए ठीक है अनमोल जी, बस ठीक है सर। अनमोल, एक मैं फिर यस सर। ये बताइए कि आपका जेल सुपरिटेंडेंट आपने दूसरे नंबर पे रखा है। यस सर। बताइए कि भारत में पहला जेल अंग्रेजों ने कब बनाया था? सॉरी सर, मुझे ओके। याद नहीं आ रहा। भारत में कितने जेल हैं लगभग? सॉरी सर। जेल कितने प्रकार के होते हैं? कुछ दो चार प्रकार के जेल का नाम बता सकते हैं आप? सर एक तो नॉर्मल जेल होता है, या हम्म। तो स्टेट का होता है या डिस्ट्रिक्ट में वो सेंट्रल का जेल होता है। दूसरा सर अभी एक नया कंसेप्ट आया ओपन जेल का, जो बिहार है बक्सर में, जहाँ पर प्रिजनर्स को कॉटेज दिया गया है और वो अपना डेली का काम करते हैं। सर मुझे अभी बस ये दो ही पता है। अच्छा, मैं आपका मदद करता हूँ कुछ, कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल होता है, सेंट्रल जेल होता है, सब जेल होता है, इस तरीके से कुछ जेल की और कैटेगरी आप जानते हैं? सर मुझे दूसरी दिशा में एक याद आ रहा है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। बताएं। उसे काला पानी की सजा बोलते थे और अंडमान में भेज देते थे, तो वो एक हो सकता है। अच्छा, ठीक है। सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में क्या अंतर होता है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ जी अगर आप इजाजत। जी जी। सर सेंट्रल जेल में दे आर गाइडेड बाय द सेंट्रल पॉलिसीज, जैसे वहाँ के आईपीएस हो सकते हैं वहाँ डिप्यूट, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम क्लियर करके आए हैं तो वो भी डिप्यूट हो सकते हैं, लेकिन पोर्शन में शायद थोड़ा ज़्यादा मार्जिन सेंटर वालों का होगा और अच्छा, ठीक। स्टेट वालों। आपको आपके पास दो जेल है, एक सेंट्रल जेल है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है, और यस सर। एक ट्रायल कैदी आता है, आप उसे कहाँ रखना पसंद करेंगे? सर मेरे नॉलेज के हिसाब से सेंट्रल जेल डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो वो दोनों सेम है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गाइड कर दें। हम्म, ओके अनमोल, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। अनमोल आपका ठीक है, बेहतर है। आपने हर एक सेक्शन को हम लोगों ने टच करने का प्रयास किया और आप बेहतर कैंडिडेट हैं और आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। यस सर। आप बोल ले रहे हैं और आप अच्छे फैब्रिकेट भी कर पा रहे हैं। टेक्निकल में भी मैंने कुछ प्रश्न किया, उसका भी आपने जवाब दिया। मैथ से भी अश्विनी सर ने पूछा, तो टेक्निकल आपका ठीक है। थोड़ा बिहार पढ़ लेंगे और करंट अफेयर्स वगैरह को अपडेट करते रहें जब तक आपका इंटरव्यू समाप्त नहीं हो जाता है। बाकी आपका अच्छा है, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, इसको मेंटेन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। अनमोल, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है। बहुत आप में बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक नज़र आ रही है। हिस्ट्री से मैंने कुछ प्रश्न पूछा है, उसके बारे में जानकारी है। कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न को टच किया है, उसमें भी आपको जानकारी है। बस अपने इसी चीज़ को और थोड़ा सा पॉलिश करते रहना है, कंटिन्यू रखना है, आसपास की खबरों को देखते रहना, न्यूज़पेपर को देखते रहना है, जो आपके नोट्स होंगे उसको रिवाइज करते रहना है। बाकी जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इससे भी अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। हाँ,
रुपेश सर। हाँ, अश्विनी सर। अनमोल जी, जैसा कि आपने अपने डेफ में लिखा है कि आप मैथ्स फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे थे आईआईटी की कोचिंग में, तो यस सर। आपसे वो 12th लेवल 11th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया था मुझे कि टेंजेंट एक लाइन है जो 1 पॉइंट से पास करती है, उसे टच करती है। ये डेफिनेशन बच्चों को दिया जाता है। ये क्योंकि आप अच्छी जगह से पढ़े हैं, आईआईटी से पढ़े हैं और आपने टीचिंग भी करी है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप ऐसे बोलेंगे कि एक पॉइंट को टच करती है, कितनी भी लंबी खींच सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा, क्योंकि आपने डेफ में इसको मेंशन किया है, तो आप थोड़ी उन चीजों को और देख लें। बाकी आपका ठीक। ओके, बहुत शानदार है अनमोल, काफी चॉकलेटी बॉय लग रहे हो, कम एज है, फेवर में है, बिल्कुल जो भी सुधार करने के लिए बोला गया है कर लो, बाद में ऐसे बहुत शानदार हो। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।